स्टार्ट कर दिया तुमने सॉल्व करना? यस मैम। 1 आवर टाइम है। सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से सॉल्व करना है वो भी मैटर करता है। फिगर आउट द अपोज पॉसिबल पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। अच्छा, एंगल्स दिए हैं तो जिसका सम होगा 180 वही हो पाएगा। फिगर आउट द पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल तो किसका हो मैम जाएगा? चलो मैम मैं क्वेश्चन नंबर 2 में हूँ। तो ये बोल रहे डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल। तो एक्यूट एंगल वो होते हैं जो 90 से छोटे होते हैं, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल 90 120 डिग्री, 180 एक सही एंगल सही 90 बोला। डिग्री का। हम्म, बाकी जो तो दो इसका एक्यूट ऑप्शन हो एंगल है जाएगा बाकी जो दो एक्यूट एंगल है वो हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलती रहो। 45 है। हाँ, हाँ तो बोलो ना क्या करना। तो ये दे आर ऑलवेज इक्वल टू नहीं होगा, मैंने एग्जाम में ये लिख कर आया। अभी एग्जाम में क्या लिखा है वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी क्या सॉल्यूशन है वो डिस्कस कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स। किसमें? टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। जाहिर सी बात है, जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, लेकिन बाकी के जो दो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक्यूट एंगल होते हैं। ओके, एक्यूट एंगल का मतलब है लेस देन व्हाट इट लेस देन, 90। ऐसे लिख लो, लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्राइंगल के एंगल, ऑल थ्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है। एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है। 180 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? अगर हम 180 में से 90 को माइनस कर दें तो इट कम्स 90। इसका मतलब है कि जो दो एक्यूट एंगल है उनका सम कितना आना चाहिए ट्रायंगल होने के लिए? 90। एंड 90 जब भी होता है किसी भी दो एंगल का सम, किसी भी दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। तो दोनों का आंसर क्या होगा? दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। आंसर नंबर बी, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू। पहले हमें मैम इक्वल टू खुद से निकालना सॉल्व पड़ेगा। करना है, एग्जाम की तरह मुझे खुद से सॉल्व, गाँव की तरह। एग्जाम की तरह मुझे खुद से सॉल्व करना है। तुम करो अपना। तुम ईमानदारी से अपना सॉल्व करो। अच्छा, ऐसा चेक करती चली जाओ। जब तुम्हारा आंसर आ जाएगा तब मैं अपना आंसर लिखूंगी। स्पीड भी पता चल जाएगी कि कितने धीरे तुमने सॉल्व किया है। तुम लोगों ने कितने बजे स्टार्ट किया है। देख लेते हैं।
5 मिनट हुआ है अभी सॉल्व करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ बेटा जल्दी। विच ऑप्शन? अभी तक नहीं आया। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, तुम्हारे हिसाब से बी ऑप्शन सही है? जी नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सही से क्वेश्चन नहीं पढ़ती हो, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्शन सी। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू। सबसे पहले ये किसके इक्वल है ये निकाल लिया। अब -3 अपॉन 5 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? ये तो डायरेक्ट ए वाला आंसर ही आ गया, तो ये वाला नहीं होगा। बी वाले में माइनस को बाहर कर दिया, हाँ ठीक है, अगर ऑड नंबर है तो माइनस में ही आंसर आएगा, ऑड नंबर पावर, तो बी भी नहीं होगा। डी में -3 को 3 बार लिख दिया, तो ये भी ठीक है, तो कौन? ये भी मतलब गलत है ऑप्शन, तो कौन होगा सही? सी वाला सही होगा, आंसर सी सही है। तुमने जो अपना सॉल्यूशन किया है उसको लिखा रहने देना, सही मत करना, क्योंकि सही सॉल्यूशन तुम्हें सेंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 करना शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 4 करना शुरू करो। 1 to the power 0, 2 to the power 0 प्लस 3 to the power 0। इसका आंसर होगा फिर थ्री बताओ। सी। सी पार्ट 3। ठीक है, नेक्स्ट करो। करेक्ट। क्वेश्चन 5 का है, जो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है वो 2, 3 एंड 5 है। सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर मत बताओ, सॉल्व करो फिर निकालो। मैम ये वाला तो मुझे पता था, मैंने उस एग्जाम में भी सॉल्व नहीं किया था। आपको सब पता है, यही तो गलती कराती हो। नहीं, ये ये वाला एक्चुअली में सही है आंसर। ये कैसे सॉल्व किया ये भी तो लिखो ना। सिर्फ आंसर से काम नहीं चलेगा, आपको एमसीक्यूज नहीं लगाने हैं। आप एमसीक्यूज के क्वेश्चंस नहीं दे रही हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बैठी है सॉल्व करने। आपका जो स्टैंडर्ड है सीबीएसई आईसीएससी का, पूरा आपको लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। अगर 1 नंबर में है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि आपने कैसे निकाला। जस्ट मार्क करके आ जाएंगी तो उसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अभी एक वीडियो आई है, उसको तुम्हें सेंड कर देंगे, उसमें देख लेना कि कॉपी में आंसर सही होने के बावजूद भी नंबर नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर ही फॉलो नहीं किया। किसी पीछे बच्चे ने, किसी टीचर ने, किसी कोड वर्ड ने तुम्हें डी ऑप्शन बता दिया, तुमने सही से लिख दिया, तो कैसे पता चलेगा कि आपने अपने से निकाला है? यू हैव टू गिव प्रूफ। बिना सॉल्व किए निकल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बिना सॉल्व किए कैसे निकलेगा? ओरली करोगी, मेंटली करोगी, लिख कर करोगी, बिना सॉल्व किए 2 3 5 अगर निकला दैट मीन्स किसी ने बताया।
इस तरह से रफ वर्क है, साइड में रफ वर्क शो होना चाहिए। ओके मैम। हो गया, 6 भी हो गया तुम्हारा? मेरा तो 8 भी हो गया। अच्छा, तो ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या है? इसका आंसर है CAM+N। सी है, हाँ। विच इज इक्वल टू, क्या? कुछ नहीं। AM+N, ये आंसर है सी। क्वेश्चन 7 का है 60 डिग्रीज। बी ठीक पार्ट। है। डी पार्ट। Exterior angle of scales angle is 120. Its interior opposite are equal. Each interior opposite angle is D वाला क्या हो जाएगा? 60 डी डिग्रीज। आंसर मतलब हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला? क्योंकि जो एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो इसके ये दोनों इक्वल है तो 2x हो जाएंगे, और एक्सटीरियर एंगल दिया है 120, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60। और 60 कब होता है? अगर एक एंगल 60 है। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 8 का है बी पार्ट। 9 एक मिनट, एक, आप अपना सॉल्व करिए। मैंने वो पूरा निकाला। हाँ, एक डाउट है।
क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ मेजर दैट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। ये इसमें कौन सी सी ये प्रॉपर्टी लगती है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, जो हम्म, ए एंड सी वाला जो है वो दोनों ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन कैलकुलेशन में गलती होगी। Each कैलकुलेशन में segment गलती। can form a triangle। दो ऑप्शन सही नहीं हो सकते ना? दो ऑप्शन हाँ हो सकते मैम, हैं सही? इसलिए क्रॉस लगाया, लेकिन दोनों ऑप्शन सही है। चेक करो, अपना आंसर लिखो। अगर दोनों सही आ रहे हैं तो तुम्हारे हिसाब से दो ऑप्शन सही हैं, कैलकुलेशन में गलती है। रिपीटेड। जैसे 10 + 3 13 हो गया, 13 7 से बड़ा है, तो ये हो गया ट्रायंगल। और 10 + 7 17 हो गया, और 17 3 से बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। जो सी वाला पार्ट है, 8 + 9 होता है 17, वो 11 से बड़ा है, और 9 + 11 होता है 20, वो 8 से बड़ा है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो दो ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा ऑप्शन सही है तुम्हारा? बी पार्ट 9 0। 90। हाँ इसे 90 9। बोलते हैं? 90 तो 90 होता है। इसका साइन 1 हुआ, शायद, पता नहीं। 1 होगा, मतलब 90 पढ़ा जाएगा इसको। 9 × 0। कौन सा ऑप्शन सही है? बी पार्ट। यहाँ पर जो यूज किया होगा तुमने वो तो लिखा नहीं होगा। क्या लिखा मैंने पूरा लिखा था कि ए एंड सी आर बोथ कैन बोथ फॉर्म अ ट्रायंगल बाय सैटिस्फाइंग द ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। मैंने पूरा लिखा था। क्वेश्चन 8 की बात कर रही हूँ। तो क्वेश्चन 8 तो क्वेश्चन 8 मैंने बी पार्ट ही लिखा था सर, उसमें तो मुझे फुल मार्क्स मिले। जब पूछे कि पॉसिबल ट्रायंगल कौन सा है, सेट आइडेंटिफाई द सेट ऑफ मेजर दैट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। कौन ट्रायंगल बना सकता है? तो इसमें कौन सी ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम लगती है? ट्रायंगल इक्वलिटी थ्योरम क्या है? क्या है ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम? ये जो दो साइड है ऑफ वो एक साइड से बड़ा होगा। Sum of any two sides of triangle is always हाँ, greater than the other। 3 plus 10 30। हाँ, 3 + 10 30 = 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो, लेकिन 3 + 7 करेंगे तो ये बराबर हो जा रहा है, तो यानी कि ए वाला नहीं होगा। ए नहीं होगा। फिर क्यों? 3 3.5, 3 3 6 6.5, ये भी सम बड़ा नहीं हो रहा है, तो बी वाला भी नहीं होगा। करके दिखा हम्म, दूं? अच्छा मैंने वो नहीं किया रे यार, 3 + 7 नहीं थ्री किया। प्लस सेवन इज इक्वल टू 10। तो ये तो 10 और 10 के बराबर हो गया, तो ये वाला नहीं होगा। 3 + 3.5 इज इक्वल टू 8। तो ये भी कहाँ इक्वल नहीं हो रहा है ना, ये 6 पॉइंट हो जाएगा, डायरेक्ट कट कट कर दो। फिर क्या है? 8 + 9, 8 + 9 थर्ड है 11 11। तो कितना हो गया? 16 17। तो ये बड़ा हो गया, तो आई थिंक ये वाला हो जाना चाहिए। और 2 + 2 4, नहीं ये सी वाला भी नहीं होगा। ये भी नहीं हो रहा है। 4.5, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सी। सी ऑप्शन सही है। बिना सॉल्व किए, बिना रफ वर्क शो किए कैसे निकाल लोगे? यानी कौन सा सही है? 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर।
ओरली करने से बेहतर है लिख कर लो, तुम्हारे पास भी प्रूफ रहेगा, चेक कर लो सकोगी आसानी से, और कोई डाउट नहीं रहेंगे। हो गया क्वेश्चन नंबर 10, हो गया तुम्हारा? मेरा 10 नहीं, अभी तो मैं 9 पे ही थी। कर रही हूँ। चलो 10 करो। हम्म, हम्म, पहले 9 तो फिर 10 डिस्कस करें। बस। हम्म, जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ये पार्ट बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए टू द पावर माइनस टू एक्स को हम इसी तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन ए टू द पावर 2x, और रीजन जो है कि हम n और नॉन जीरो इंटीजर के लिए a का रेसिप्रोकल a टू द पावर माइनस n होगा, इज द रेसिप्रोकल ऑफ n। तो ट्रू उसका रीजन भी है और एक्सप्लेनेशन भी है, तो वो a पार्ट हो जाएगा बोथ a एंड r ट्रू एंड ट्रू एक्सप्लेनेशन। पार्ट बोथ assertion and r is ट्रू, बस पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस ए पार्ट आंसर। ठीक है, अब सेक्शन बी करना। करिए, आप स्टार्ट करिए, जल्दी आंसर बताइएगा। मैंने कौन लाइक टू क्या आंसर होगा बताओ, क्वेश्चन नंबर ए का आंसर बताओ। मैं भी कर रही अभी तो कर ही रही हो, इतना इजी क्वेश्चन हूँ। प्रूव कर मैम रही मुझे हो। पूरा लिखना भी पड़ता है। हाँ, सब मतलब कुछ लिखना पड़ता है। मैंने पता है साइड में मुझे होती पता है इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है बारे में, आंसर लिखना, कुछ नहीं लिखना है, दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। जरा का आंसर निकालिए, चलिए लिखिए, क्या लिखिएगा। ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को यूज नहीं करूंगी तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में मैं ऐसे कर टाइम तो वेस्ट रही होगा। हूँ, कर तो रही हूँ ट्रिक यूज। जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई 10 माइनस। क्या चीज?
0.1 multiply 10 minus 6. 0 multiply 0.1. 0.1. 0.1, लिखो 0.1, आगे बोलो। Multiply 10 minus 6. 10 upon 10 to power minus 6. 10/10, ये आंसर तुम्हारा। देख लो मुझे सही लिखा है कि नहीं, जब फिर चाहिए ना कि हमें हमें ये लिखना है, वो लिखना था। मैम मुझे दिख नहीं रहा है इसमें, आपने लिखा हुआ नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ कुछ। रहा होगा, अब नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। मैम अपने स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। आंसर की तुम अपने आंसर की व्हाट्सएप इमेज भेज दो, उसमें दिखेगा। तुम्हें भी दिखेगा, हमें भी दिखेगा। स्क्रीनशॉट लेके भेजना, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। अपडेट नहीं हुआ है मतलब PDF। ये हाँ, तुम मेरी 11th ए का आंसर सेंड कर दो मुझे। 11th ए का आंसर सेंड कर दो। हाँ दिया। फ्राइडे फोन लाएगा। You know, come back. ये तो 11th का ए में कहाँ क्वेश्चन है, कहाँ आंसर है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। ना इक्वल ये टू लगा है सामने ना कुछ। ये सामने सामने दिखाई दे रहा है, विजुलेशन के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। है। राइटिंग पैटर्न के बारे में बोल रही हूँ। तुमने लिखा है, छोड़ो बी के लिए जगह। Leo, no, come back. Leo, Leo, चेक कर जल्दी आ लो इधर। तुम्हारा आंसर क्या है। तुम्हारा आंसर, योर आंसर ये है ना। तुम्हारा आंसर कुछ बहुत लंबा है। 0 पॉइंट, फिर 1 2 3, फिर 0 0 0 0 0, फिर यहाँ पर पॉइंट भी लगा, फिर ये लगा है, फिर 0.1 है, फिर मल्टीप्लाई है, फिर 10 की पावर 6 है। बोलो यही है ना। हाँ, और यहाँ पे तुमने बहुत सारे पहाड़ बनाए हैं इस तरह से। तो बेटा फाइनल आंसर क्या है, हमें ये बताओगी। तो 0.1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 6 यही है, और ये मैम ने सही करा। अच्छा, मैंने सही भी किया है 0.1। सही है, पूरे मार्क्स मिले इसमें। इसमें पूरे मार्क्स भी मिले हैं तुम्हें। हम्म अच्छा, तो ये बताओ, इन ये पूरा आंसर है, इसके बीच में कहीं पे इक्वल टू लगेगा कि बस ऐसे ही लिखते चले जाना है कि कौन किसके बराबर है, ये पूरा एक नंबर है या यहाँ पे इक्वल टू लगना चाहिए। इक्वल टू लिखना भूल गए, सॉरी। ठीक है। अच्छा, कैसे किया है ये भी बता दो, प्रोसेस। ऐसे जैसे लिखा हुआ है मैंने। कैसे किया समझाओ ना मुझे, कैसे किया है। तो ये जो नंबर है, फिर और यहाँ पे राइट साइड को 1 है, तो हमको पूरा स्किप करते हैं, 1 के जस्ट आगे डेसिमल लगाना है। तो हम जो ये लूप्स हैं वो करके 1 के आगे डेसिमल लगा देंगे, तो 0.1 ये आ जाएगा। अब हमने कितना स्टेप्स मूव किया है हमको वो भी लिखना है। तो हमने 6 स्टेप्स मूव किया है, तो फिर हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे 10 टू पावर माइनस 6। हम माइनस में गए, तो ये तुम कह रही हो 1 के आगे डेसिमल लगाना है ना, लेकिन तुमने तो 0 के आगे डेसिमल लगाया। मैंने 1 के आगे डेसिमल लगाया। अच्छा, ये 1 के आगे डेसिमल लगा है। हाँ, मतलब 1 के लेफ्ट साइड में है ना, जस्ट क्वेश्चन पढ़ो। बी और पर। यूनिट ऑफ मेजर क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो।
A unit of measure called micrograms equals to 0.000001 grams. Express this number using a negative exponent. कैसे एक्सप्रेस करना है? नेगेटिव एक्सपोनेंट, तो नेगेटिव नेग- एक्सपोनेंट से मैंने कर दिया ठीक 10 ठीक ठीक माइनस। ठीक 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 ठीक। कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा है और किस तरफ लगा है? 6 डिजिट्स के बाद लगा। डिजिट 6 है और साइड क्या है? राइट हैंड डेसिमल की साइड साइड मतलब क्या है? माइनस। लेफ्ट साइड बढ़ रहा है। नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड बढ़ रहा है। ठीक है, राइट साइड नहीं है। ये जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि जब राइट साइड लिखा होगा तो पावर जो है वो पॉजिटिव में आती है, नेगेटिव नहीं लगती। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हो, लेफ्ट साइड में जा रहा हो डेसिमल, नंबर लाइन की लेफ्ट साइड बढ़ रहा हो माइनस इंफिनिटी की तरफ, पावर्स ऑटोमेटिक नेगेटिव ही होंगी। किसकी पावर्स हो जाती हैं? 10 की पावर -6। ठीक, इसको प्रिसाइजली, ये भी आंसर आपका सही है 10 की पावर -6, लेकिन अगर आपको साइंटिफिक वे में लिखना हो तो 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, ये साइंटिफिक फॉर्म हो जाएगा। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लास करने के बाद एक ही चीज को, एक क्लास में एक ही चीज पढ़ो, ज्यादा चीज मत पढ़ो। लेकिन जब पढ़ो तो उसकी ट्रिक को याद कर लो, उस पर वर्क करो, तब जाके चीजें दिमाग में बैठेंगी। तो एक एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही गलत होता चला जाता है। क्वेश्चन नंबर बी कर लिया आपने? यस मैम। बताइए। पहले सबसे उस पे छोटे एक सेकंड, एक सेकंड। तो पहले हम 4 टू पावर 3 आएगा, फिर उससे ग्रेटर है 4 टू पावर -4, फिर उससे भी ग्रेटर है 4 टू 4 टू पावर 0 यानी 1। 1 ग्रेटेस्ट होता है। 4 की पावर -3 है कि 4 की पावर 3 है? 4 की पावर 3 है। ठीक है, आपके पास नंबर है 4 टू द पावर 0, 4 की पावर 3, 4 टू द पावर -4, माइनस 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 -4। तो क्या होगा? सबसे पहले जो माइनस में जा रहा है यानी कि अपॉन में जा रहा है वो सबसे छोटा हो जाएगा। फिर क्या छोटा होगा? फिर 4 की पावर 0, क्योंकि 1 होता है वो। और उसके बाद 4 की पावर 3 तो आप जानती हो ना, 64 हो जाएगा। 4 4 16, वो सबसे बड़ा होगा। तो ये आपका सही ऑर्डरिंग होगी। 4 की पावर 0 आप लास्ट में बोल रही हो। कैसे कर दिया तुमने 4 की पावर 0 लास्ट में? समझ में नहीं आया मैम, क्योंकि मैंने एग्जाम में यही लिखा तो मैम ने टिक लगा रखा, फुल मार्क्स दिया है मुझे लेकिन उसको। हम फिर कह रहे हैं, हम अभी एग्जाम का इवैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, मैचिंग नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ करेक्ट आंसर फाइंड कर रहे हैं। इसलिए मैम इसमें एग्जाम में लिखा है तुमने क्या विदाउट किया वो मत इवैल्यूएट, करो। हाँ, इसमें लिखा है विदाउट इवैल्यूएटिंग, तो मतलब विदाउट विदा इवैल्यूएटिंग। विदाउट एवेल्यूएटिंग ही तो किया है। जाहिर सी बात है, 4 की पावर 0 1 होता है और 4 की पावर -4 अपॉन में आ जाएगा, तो अपॉन में जो डेसिमल 1 अपॉन करके 4 की पावर 4 हो जाएगा, तो वो तो सबसे छोटा हो जाएगा। 1 अपॉन हो जाएगा, तो वो सबसे छोटा होगा, उसको पहले लिख दिया। फिर 4 की पावर 0 1 होता है, तो वो बीच में आएगा। 4 की पावर 3 64 होता है, तो वो 1 से बड़ा ही होगा। इसमें विदाउट इवैल्यूएटिंग ही तो किया है। ओके मैम। एनी प्रॉब्लम? तो आपने अपना जो आपका आंसर गलत है ना, आपने 4 की पावर 0 को पीछे लिख दिया है, सबसे सबसे बड़ा बना दिया है, तो आप वही लिखी रहना।
जब करेक्शन करेंगे तब फिर मैच करेंगे। तुमने जैसे किया है कि एग्जाम में जो सही किया है वैसे लिख रही हो ना। क्वेश्चन नंबर 12 करो। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। Question number 12. Its angles listen विचार इन रेशियो। अच्छा, ये तो बहुत इजी है। तो रेशियो को एक्स में कन्वर्ट कर देंगे और जल्दी आंसर बताइए सॉल्व करके। ratio given equals to 2 ratios